आगरा को जूता की मंडी कहा जाता है। यहाँ पर लेदर का सबसे अधिक काम होता है। लेदर के कारण यमुना नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। अब लेदर के खिलाफ विशेष अभियान पेटा की ओर से छेड़ा गया है। और देखिए, आगरा फोर्ट पर पेटा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से लेदर फ्री आगरा को बनाया जा सकता है, पूरे देश को बनाया जा सकता है और लेदर से किस तरह के नुकसान होने वाले हैं। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस भीषण गर्मी में आगरा फोर्ट पर कड़ी धूप में खड़ी हैं और यहाँ आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को लेदर के प्रति जागरूक बना रही हैं। प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगे और क्यों ज़रूरी है आज के लिए? जी, हम जानते हैं कि मदर्स डे होने वाला है और मैंने जो ये कोट पहना हुआ है इसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर लगे हुए हैं। तो वैसे जब हम चमड़ी पहनते हैं उसमें भी छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन होती है, हम उनकी चमड़ी पहन के घूमते हैं। उनको भी उतना ही फील होता है जितना एक छोटे बच्चे को फील होता है। जब उनको स्लॉटर किया जाता है तो बहुत सारे वो जो जानवर होते हैं वो जिंदा होते हैं, उनको जिंदा उनकी चमड़ी उखाड़ी जाती है। तो हमारा यही एम है कि आप लेदर चमड़ी पहनना छोड़ें और उसके ऑल्टरनेटिव्स पहने, जैसे केमिकल लेदर हुआ, मैंगो लेदर हुआ, कोकोनट बैम्बू लेदर हुआ। तो हमारी मुहिम की यही हमारी मैसेज है कि आप जितना चमड़ी के बैग्स जूते पहनना छोड़े उतना एनिमल्स और एनवायरनमेंट को उनको सक्सेस मिलेगा। और पेटा का मुख्य उद्देश्य यही है कि एनिमल को जो स्लॉटर किया जाता है वो स्लॉटर बंद हो, चमड़ी का जो कारोबार है वो बंद हो, लोग चमड़े के जो वस्तुएं हैं वो पहनना छोड़ें। जी हाँ, जैसे सब जुड़ा हुआ है। अगर वो चमड़ी की जो डिमांड कम होगी उतने एनिमल्स जिनकी चमड़ी जिनसे बैग्स और जूते बनते हैं उनकी क्रूअल्टी, उनकी स्लॉटर बंद होगा। तो ये पूरा एक सर्कल है। तो जैसे जैसे डिमांड कम होगी वैसे वैसे उनकी अगेंस्ट जो क्रूअल्टी है वो कम होगी। आपको दिखा सकते हैं कि प्रियंका जी ने एक स्लोगन पहना हुआ है। इस पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे ही जो एनिमल होते हैं उनके भी जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्लॉटर किया जाता है, उनकी जो चमड़ी निकाली जाती है, उसी से चमड़ी के जो जूते हैं, बैग्स हैं, ये बनाए जाते हैं। अगर मदर्स डे के बारे में कहा जाए तो ये पूरा अभियान ये है कि बच्चों को बचाया जाए। मदर एक कैसे अपने बच्चों को बचाती है उस पूरी मुहिम को लेकर ये यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एक माँ के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर हम एनिमल को कम स्लॉटर करें तो चमड़े का कारोबार तो खत्म होगा ही, वहीं केमिकल का जो चमड़ा है उसके अधिक उपयोग में लाया जा सके। प्रियंका जी कब तक ये अभियान चलेगा और इसकी क्या पूरी भूमिका रहने वाली है? जी, पीटा बहुत सालों से लेदर के अगेंस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। हमने पिछले साल बहुत अलग जगहों पे भी ये कैंपेन किया था, पर आगरा में हमने पहली बार किया है। हम जानते हैं आगरा की लेदर मार्केट कितनी बड़ी है, तो इसलिए इस बार हमने आगरा में आए हैं और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि चमड़ा छोड़ें और सिंथेटिक लेदर और वीगन लेदर का इस्तेमाल। प्रियंका जी, मेन रूप से एनिमल को स्लॉटर करके चमड़ा निकाला जाता है। चमड़ा यहाँ का मेन मकसद है क्योंकि यहाँ पर चमड़े का कारोबार बहुत अधिक है। आपके इस अभियान से लगता नहीं कि बिजनेस को कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? जी, प्रॉफिट कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्रूअल्टी और एनवायरनमेंट डैमेज की। और हमें भी पता है कि चमड़े की वजह से कितना एनवायरनमेंटल डैमेज होता है। आप जानते हैं कि वेल्लोर में कितने सारे जो फार्मर्स हैं उनको अपना काम छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ द डैमेज द लेदर इंडस्ट्री वाज डूइंग टू द एनवायरनमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट की वजह से आप किसी एनिमल को, जैसे अपने बच्चों को उस क्रूअल्टी के थ्रू नहीं डालेंगे, वैसे एक काऊ और बफेलो के बच्चों की स्किन जिंदा क्यों निकालेंगे आप देख सकते हैं कि इस समय कड़ी धूप है, लगभग 1 बजे का समय होगा और कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी कम से कम 40 से कम नहीं होगा। इस भीषण धूप में एनिमल स्लॉटर के खिलाफ जो मुहिम पेटा ने छोड़ी है वो कहां तक रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पेटा और प्रियंका जी की जो अहम भूमिका इस पूरे अभियान में है वो सराहनीय है। अपने साथी मुकेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।